नमस्कार साथियों, मैं प्रज्ञा पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का राउस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिए, रिसेंटली एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पर सिंगापुर के एक्स, अगर हम बात करें तो एक्स डिप्लोमेट की तरफ से आया है, जिन्होंने बोल दिया है कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बना देना चाहिए। तो सवाल ये उठता है, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों बोला? इस चीज के बारे में हम यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। देखिए, कई बार भारत की जब हम बात करते हैं तो आज की डेट में भारत की जो इंटरनेशनल लेवल पर छवि है ये बहुत ही स्ट्रांग है। आपको पता है, अभी जैसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर रशिया विजिट करते हैं तो यहां पर यूक्रेन को इश्यू हो जाता है। यूक्रेन बार बार बोलता है कि भाई आप इंटरवीन करिए, रशिया यूक्रेन के बीच में ये जो लड़ाई चल रही है इसको शांत करवाने का आप काम करिए। और होता क्या है, रिजल्ट ऐसा होता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर को यूक्रेन विजिट करने जाना पड़ता है, पोलैंड विजिट करने जाना पड़ता है। भारत को पाकिस्तान अपनी यहाँ पर G20 की समिट्स में, एससीओ की समिट्स में यहाँ पर इनवाइट कर रहा है और राह ताक रहा है कि भारत एक बार आने के लिए राजी हो जाए। चाहे हम वर्ल्ड लेवल पर किसी भी अफेयर के बारे में बात करें, इंडिया हैज इट्स ओन डिसीजन, इट्स ओन पावर। आप देखिए, यूएसए के द्वारा भारत पर सैंक्शंस लगाए गए कि रशिया यूक्रेन वॉर के समय हमें क्या नहीं करना चाहिए, आयात निर्यात नहीं करना चाहिए। भारत ने अपने बेनिफिट को देखते हुए यहाँ पर इंपोर्ट किया और यहाँ पर यूएस के किसी सैंक्शन से भारत नहीं डरा। ये बात अपने आप में एक चीज सिद्ध करती है कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है। और इसी बात के कारण हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, इन्होंने कई बार इस बात को बोला है वर्ल्ड मीडिया में, वर्ल्ड लेवल पर, कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाना चाहिए। क्योंकि भारत, जब हम बात करें तो एशियन कंट्रीज में जब कोई मुद्दा उठेगा, जब एशियन कंट्रीज के बारे में कोई डिसीजन लिया जाएगा तो भारत वहां पर मौजूद होगा अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करने के लिए। और ये बात भारत नहीं, ये बात एक्स सिंगापुरियन डिप्लोमेट के द्वारा यहां पर की जा रही है कि अब यूके जो है वो एक बहुत ही शक्तिशाली देश नहीं बचा है, तो उसे खुशी खुशी अपनी जो सीट है वो यहां पर किसको दे देनी चाहिए, भारत को यहां पर दे देनी चाहिए। देखिए, यहां पर कोई दुश्मनी नहीं है कि ब्रिटेन ने हमारे ऊपर कई साल राज किया था, इस वजह से बोला जा रहा है। लेकिन अगर आप आज के डेट में देखेंगे तो यूके का कोई से नहीं रह गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। और देखिए, समय समय पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो कार्यविधि है, जो कार्य करने के तरीके हैं, इस पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते जा रहे हैं कि कभी भी कोई भी मुद्दा आता है उसमें सारी कंट्रीज का इक्वल रिप्रेजेंटेशन हमें देखने के लिए नहीं मिलता। आपको अगर याद हो तो वर्ल्ड वॉर के बाद जो 5 सुप्रीम पावर उभर कर निकल कर आए, जिसमें से एक हमें चाइना देखने के लिए मिलेगा, एक रशिया देखने मिलेगा, एक फ्रांस, यूके और यूएसए की अगर हम बात करें तो ये 5 पावर्स ने यहां पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपने आप को परमानेंट सीट दी, यानी इनके पास वीटो पावर है। मान के चलिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बाकी सारे देश किसी बात के लिए एक साथ राजी हो जाए और इन 5 देश में से कोई भी एक देश राजी ना हो तो वो अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है। वो बात वही खत्म हो जाएगी और शुरू से पूरी बात का डिस्कशन किया जाएगा। आप समझिए कितनी इंपॉर्टेंस है। अब अगर हम बात करें यूके की, तो यूके ने, देखिए, यूके कोई खास अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर नहीं रहा है, वो हमेशा यूएसए की तरफ देखता है कि अब क्या करना है। तो अगर ऐसा ही है तो यूएसए हमेशा इनकी बात यहां पर रख देगा। वेस्टर्न वर्ल्ड की बात रखने के लिए आप देखिए, यूएसए यहां पर मौजूद है, फ्रांस यहां पर मौजूद है। इनफैक्ट अगर हम फ्रांस के बारे में भी बात करें ना तो उसका आपको यह सच से नहीं रहा है, लेकिन अभी ये इकोनॉमिकली थोड़ा स्ट्रांग है, इसीलिए फ्रांस को हटाने के बारे में ऐसी बात है नहीं की जा रही है। लेकिन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो यूके की तो इकोनॉमी भी बहुत कम होती जा रही है और भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था यहां पर बन चुका है। ऐसे में बार बार डिमांड किया जा रहा है कि इंडिया को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। और ये बात कोई और नहीं बोल रहा है, अगर आप यहां पर देखेंगे तो जो एक्स डिप्लोमेट रहे हैं, ठीक है, उन्होंने इस बात को यहां पर बोला है किशोर महाबुबाई ने। ठीक है, अब यूएसए के पास जब हम बात करें सिंगापुर के पास, तो सिंगापुर के पास जब यहां पर इसकी लीडरशिप थी तब इन्होंने बहुत नजदीक से देखा कि आखिर किस तरीके से यूएनएससी काम करता है। और यहां पर जो मेजर मुद्दे हैं उनको तो कवर किया ही नहीं जा पा रहा बिकॉज ऑफ द वीटो पावर्स विच आर बीइंग यूज्ड बाय द कंट्रीज। अगर हम एक रफ नजर यहां पर घुमाने की कोशिश करें तो किस कंट्री ने कितनी बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया है, ये अपने आप में हमें बता देगा कि किसके पास इस समय वीटो पावर या यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप होनी चाहिए। अगर हम रशिया की बात करें तो देखिए, रशिया जब तक यूएसएसआर था तब तक उसने 120 बार इसका इस्तेमाल किया। जैसे ही यूएसएसआर डिसॉल्व हो गया उसके बाद 35 टाइम्स रशिया यहां पर अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर चुका है, जिसमें भारत के लिए कश्मीर मुद्दे जैसे महत्वपूर्ण मामलों में भी यूएसएसआर के द्वारा वीटो पावर का इस्तेमाल किया गया था। यूएसए की बात करें तो यहां पर डिसोल्यूशन के पहले 69 टाइम्स इन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन यूएसएसआर के डिसोल्यूशन के बाद 21 बार इसका इस्तेमाल
किया गया है। चाइना की बात करें तो डिसोल्यूशन के पहले इन्होंने 3 बार इसका इस्तेमाल किया था और डिसोल्यूशन के बाद 17 बार यहां पर इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। वहीं यूके और फ्रांस पे अगर आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे यूएसएसआर के डिसोल्यूशन के बाद दोनों कंट्रीज ने एक भी बार अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन अगर हम डिसोल्यूशन के पहले बात करें तो यूके ने 32 बार और फ्रांस ने 18 बार अपनी शक्तियों का यहां पर प्रयोग किया है, जो इस बारे में कहीं ना कहीं हमें हिंट देता है, संकेत देता है कि इन दोनों कंट्रीज की जो मेजर प्रॉब्लम थी वो यूएसएसआर थी। और जैसे ही यूएसएसआर यहां पर खत्म हुआ, इन कंट्रीज की मेजर प्रॉब्लम भी अपने आप खत्म हो गई। अगर हम फ्रांस की बात करें तो ठीक है, उसकी अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है, लेकिन यूके जितनी खराब भी नहीं है। और इसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर बात की जा रही है किशोर महाबुबानी के द्वारा कि देखिए 1984-89 के आसपास अगर आप देखेंगे तो यहां पर लगातार हमने देखा कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इंपॉर्टेंस हमें देखने मिली है और टाइम है कि हम इसको रिवाइव करें। अब आप देखिए यूएनएससी की कोई वैल्यू नहीं रह गई। अभी रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल, एक न्यूज यहां पर कवर की थी जहां मैंने बताया था इजराइल और हमास रेडी हुए कि 3 दिन के लिए ये युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, 9 दिन के लिए लगभग इस तरीके का एक पीरियड हमें देखने के लिए मिलने वाला था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की गाड़ी गई, बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जानी थी, लेकिन इजराइल ने यहां पर अटैक कर दिया। तो आप समझिए, एक ऐसा संगठन जो विश्व में शांति फैलाने के बारे में बात कर रहा है, सिक्योरिटी मेंटेन करने के बारे में बात कर रहा है, लेकिन उसका जो अस्तित्व है धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। ऐसे में इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इसका रिवाइव नहीं करेंगे तो ये अपना इंपॉर्टेंस धीरे धीरे खो देगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए महाबुबानी ने यह बात पे एम्फसाइज किया है कि हमें रिफॉर्म करने की जरूरत है यूनाइटेड नेशन में, और इंडिया को एज ए परमानेंट मेंबर यहां पर इंक्लूड किया जाना चाहिए। क्योंकि इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो ये उभरती हुई शक्ति बन चुका है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन चुका है, जो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर आप बात करें, इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो भारत की जो प्रतिष्ठा है, भारत की जो छवि है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ना केवल पॉलिटिकल और इंटरनेशनली बल्कि इकोनॉमिकली भी भारत बहुत ही ज्यादा सक्षम और समृद्ध यहां पर हो चुका है। और इसी के अलावा देखिए कई बार ये बात भी की जाती है कि देखिए साउथ अफ्रीका को यहां पर परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, तो फ्रांस और यूके की जगह पे इंडिया और अफ्रीका को यहां पर लेकर आया जा सकता है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 99% मुद्दों पर चर्चा की जाती है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से संबंधित होते हैं। ऐसे में इनका प्रतिनिधित्व यहां पर नहीं होना कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक भेदभाव वाले व्यवहार के बारे में हमें दिखाता है। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की गरिमा को बनाए रखने के लिए यहां पर यह बहुत आवश्यक है कि सीट्स को बढ़ाया ना जाए, बल्कि अब जिन देश का अस्तित्व जो बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं रह गए उनको रिप्लेस करके नई उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को यहां पर जगह दी जाए। सो आपका क्या विचार है, क्या भारत और अफ्रीका को यहां पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट मिलना चाहिए या नहीं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड सी यू सून।